Now, I request both the Prime Ministers to flag off the inaugural run of the cross-border passenger train service. भारत और नेपाल के बीच ये मधुर संबंधों की हरी झंडी है। ये हरी झंडी है दोनों देशों की मैत्री और गहरी होने की, और ये हरी झंडी है दोनों देशों की यात्रा को सुगम बनाने के उस शुरुआत की जिसका सपना कभी दोनों देशों ने एक साथ देखा था। जी हां, भारत और नेपाल का वो सपना आखिरकार साकार हुआ। दोनों देशों के बीच उस रेल सेवा का शुभारंभ हुआ जिसके तहत दोनों देश इस नई रेल सेवा से जुड़ रहे हैं। दोनों देशों के बीच ये रेल सेवा बिहार राज्य के मधुबनी जिले में स्थित जयनगर रेलवे स्टेशन से नेपाल के जनकपुर में कुर्था स्टेशन तक होगा। आपको बता दें कि ये 68.7 किलोमीटर लंबी बिजलपुर बर्दीदास रेल लिंक का ही भाग है। ये प्रोजेक्ट भारत की ओर से करीब 9 अरब नेपाली रुपए के अनुदान से तैयार हो रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत के दौरे पर आए हैं। उनका ये दौरा इस बात का सूचक है कि दोनों देशों के संबंधों में कुछ समय के खटास के बाद वापस मधुरता आने लगी है। उनकी ये यात्रा कई मायनों में बेहद खास है। शनिवार को उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रुपे कार्ड की शुरुआत की और इसी के साथ दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने एक साथ रेल सेवा का भी शुभारंभ किया। आपको बता दें कि भारत के जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच दोनों देशों को रेल सेवा से पिरोने वाली रेल लाइन का विकास भारत की सहायता से किया गया है। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्रियों ने नेपाल में सोलू कॉरिडोर, पावर ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन का भी संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नेपाल और भारत के बीच कई क्षेत्रों में किए जा रहे साझा प्रयास दोनों देशों की निकटता को भविष्य में और बढ़ाएंगे। हमने अपने सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, विभिन्न प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की और भविष्य की रूपरेखा पर भी विचार विमर्श किया। हम दोनों सहमत हैं कि हमें पावर सेक्टर में सहयोग के अवसरों का पूरा लाभ उठाना चाहिए। हमारा जॉइंट विजन स्टेटमेंट ऑन पावर कोऑपरेशन भविष्य में सहयोग का ब्लूप्रिंट साबित होगा। हमने पंचेश्वर परियोजना में तेज गति से आगे बढ़ने के महत्व पर जोर दिया है। यह प्रोजेक्ट इस क्षेत्र के विकास के लिए एक गेम चेंजर सिद्ध होगा। हमने भारतीय कंपनियों द्वारा नेपाल के हाइड्रो पावर डेवलपमेंट योजनाओं में और अधिक भागीदारी के विषय पर भी सहमति व्यक्त की। यह प्रसन्नता का विषय है कि नेपाल अपने सरप्लस पावर भारत को निर्यात कर रहा है। इसका नेपाल की आर्थिक प्रगति में अच्छा योगदान रहेगा। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि नेपाल से पावर आयात करने के कई और प्रस्तावों को भी स्वीकृत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का सदस्य बनने पर भी उसे बधाई दी। उन्होंने कहा कि नेपाल के प्रधानमंत्री देउबा भारत के पुराने मित्र हैं। दोनों देशों के संबंधों में बेहतर विकास में भी उनकी बड़ी भूमिका रही है। वहीं नेपाल के पीएम ने कहा कि नेपाल के प्रति भारत के स्नेह की वे प्रशंसा करते हैं। इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी के विजन की भी सराहना की। खासतौर से कोरोना काल में भारत से मिली मदद के लिए उन्होंने आभार जताया। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल मिलकर संयुक्त रूप से इस मैत्री को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। गौरतलब है कि नेपाल के प्रधानमंत्री देउबा अपने इस भारत दौरे पर गांधी समाधि पर भी गए थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति महात्मा गांधी को नमन किया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।